कल रात को वेम्बले स्टेडियम में हुआ एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू आर्गुएबली रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट पेपर व्यू था। ये बात तो हम सभी को मालूम है। और इस पेपर व्यू के ऊपर सबसे बढ़िया बात ये हुई कि किसी भी मैच के अंदर हमें किसी तरह का बोझ देखने को नहीं मिला। बट गाइस, यहाँ पर पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर एक बार फिर से बड़ा ड्रामा हो चुका है। एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के शुरू होने के मात्र 5 मिनट पहले एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक ने एक और बड़ा ब्रॉल कर दिया है। वेल गाइस, इस बार एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक ने किस बड़ा सा ब्रॉल कर दिया है, अगर आपको ये सारी डिटेल जाननी है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस यहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के बाद एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को दोबारा सस्पेंड कर सकती है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज ब्रॉल की। वेल गाइस, ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर सीएम पंक हमें एक्शन में देखने को मिले थे, जहां पर पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर सीएम पंक ने समोआ जो से रसल किया था। बट गाइस, यहीं मेन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले जब एईडब्ल्यू का ऑल इन का 0 आवर शो ओवर हुआ था, तो गाइस 0 आवर के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी और हुक के बीच में मैच देखने को मिला था, जहां पर हुक जंगल बॉय जैक पेरी को हरा के एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू एफटीडब्ल्यू चैंपियन बने थे। और गाइस, अगर आप लोगों ने वो वाला मैच ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब यहां पर हुक और जंगल बॉय का मैच हो रहा था, तो गाइस उस मैच के दौरान एक टाइम पर जंगल बॉय जैक पेरी ने हुक को कार के विंडशील्ड के ऊपर बुरी तरह से पाइल ड्राइवर हिट किया था। और गाइस, यहां पर जंगल बॉय जिस कार के अंदर एंट्रेंस कर रहे थे, उसी कार के विंडशील्ड के ऊपर हुक को बुरी तरह से पटक देने के बाद जंगल बॉय जैक पेरी कैमरे में देखकर ये कहते गए कि कार की यहां पर जो ग्लास है वो ग्लास पूरी तरह से रियल ग्लास है। और गाइस, जंगल बॉय जैक पेरी रियल ग्लास का ही यूज करेंगे। और गाइस, अगर आप लोग एलीट मेनिया के हार्डकोर फैन हो तो आप लोग को ये बात जरूर मालूम होगी कि आज से करीबन 1 से 1.5 हफ्ते पहले ही मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि 2 महीने पहले एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एक टाइम पर जंगल बॉय जैक पेरी काम करने वाले थे। और एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी एईडब्ल्यू कोलिजन के एक सेगमेंट के ऊपर रियल ग्लास का यूज करना चाहते थे। बट गाइस, यहां पर एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम ने जंगल बॉय जैक पेरी को वो सेगमेंट करने से मना कर दिया। बट गाइस, जब उसके बाद भी जंगल बॉय जैक पेरी ना माने, तो गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने सीएम पंक से कहा था कि सीएम पंक जंगल बॉय जैक पेरी को रियल ग्लास को यूज करने से रोके। और गाइस, जब यहां पर सीएम पंक ने जंगल बॉय को रोका था, तो गाइस उसी समय सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में एईडब्ल्यू के कोलिजन के ऊपर बहस हो गई थी, जिसके बाद कि सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से यह रिक्वेस्ट किया कि वो जंगल बॉय जैक पेरी के साथ कोलिजन पर काम नहीं करेंगे। और गाइस, इसीलिए एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी देखने को नहीं मिले। बट गाइस, अब यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन पर 2 महीने पहले हुए उस मामले के बाद कल एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर जब जंगल बॉय जैक पेरी ने लाइव शो के ऊपर सीएम पंक को मॉक किया, तो गाइस एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में बहुत ही बड़ा ब्रॉल हो चुका है। वेल गाइस, यहां पर हुक के मैच के दौरान सीएम पंक को मॉक करने के बाद जब जंगल बॉय जैक पेरी बैक स्टेज पर पहुंचे, तो गाइस सीएम पंक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे, क्योंकि गाइस यहां पर हुक और जंगल बॉय जैक पेरी के मैच के तुरंत होने के बाद सीएम पंक का मैच होने वाला था। और गाइस, इसीलिए जंगल बॉय जैक पेरी जैसे ही बैक स्टेज पर पहुंचे, जंगल बॉय जैक पेरी का सामना सीएम पंक से होता है। और गाइस, इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वेल, यहां पर रियलिटी में इन दोनों के बीच में बहस किसने शुरू की थी, इसको लेकर 2 तरह की रिपोर्ट आ रही है। जहां पर पहले रिपोर्ट के अंदर यह आ रहा है कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर जैसे ही जंगल बॉय जैक पेरी पहुंचते गए और वो सीएम पंक को बैक स्टेज एरिया के ऊपर देखते गए, तो वो सीएम पंक के फेस पे आके सीएम पंक के ऊपर चिल्लाने लगते गए। और गाइस, जंगल बॉय जैक पेरी ये कहते गए कि उन्हें जो भी मन करेगा वो वेपन यूज करेंगे और सीएम पंक जंगल बॉय का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते गए। वेल, यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी के सीएम पंक के फेस पे आके सीएम पंक को मॉक करने के बाद सीएम पंक जंगल बॉय जैक पेरी को दूर जाने को कहते गए, जिसके बाद कि जंगल बॉय जैक पेरी और भी एंग्री हो जाते गए और वो यहां पर सीएम पंक से धक्का मुक्की करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद कि सीएम पंक जंगल बॉय जैक पेरी को ढकेल देते गए। और गाइस, जंगल बॉय जैक पेरी गिर जाते गए। और गाइस, इस चीज से जंगल बॉय जैक पेरी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद कि वो सीएम पंक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइस, यहां पर उल्टा जंगल बॉय जैक पेरी को सीएम पंक चोकआउट कर देते गए। और गाइस, सीएम पंक के चोकआउट करने के बाद जंगल बॉय जैक पेरी बैक स्टेज एरिया के ऊपर गिर जाते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के सिक्योरिटी
चोटी के द्वारा सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी को दूर किया जाता है। और गाइस सबसे मजेदार बात तो ये है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पे पर व्यू के लाइव जाने के मात्र 2 मिनट पहले एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर यह पूरा ड्रामा होता है और ऑल आउट के ऑल इन के बैक स्टेज पर इस पूरे ड्रामे के बाद सीएम पंक पे पर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही रसल करते गए। वेल यहाँ पर ये तो पहली स्टोरी है जो कि मैंने आपको बताई, बट गाइस यहाँ पर कुछ लोगों ने एक और स्टोरी शेयर की है। यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर लोगों का ये कहना है कि जंगल बॉय जैक पेरी के सीएम पंक को ऑल इन के 0 आवर पर मॉक करने के बाद जब जंगल बॉय जैक पेरी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर पहुंचे तो गाइस सीएम पंक पहले जंगल बॉय जैक पेरी से बहस करते गए और गाइस सीएम पंक जंगल बॉय जैक पेरी के ऊपर पंच करते गए, जिसके बाद कि इन दोनों के बीच में ब्रॉल होता है और इस ब्रॉल के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक जंगल बॉय जैक पेरी को चोकआउट कर देते गए। वेल यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर 2 तरह की रिपोर्टिंग सामने आ रही है। जहां पर एक रिपोर्टिंग में लोगों का यह कहना है कि जंगल बॉय जैक पेरी ने पहले सीएम पंक के सामने जाके सीएम पंक को उस्काने की कोशिश की थी, तो गाइज वहीं दूसरी स्टोरी में यह कहना है कि सीएम पंक ने पहले जंगल बॉय जैक पेरी को कन्फ्रंट किया था। वेल गाइज यहाँ पर दोनों में से कौन सी स्टोरी करेक्ट है ये कहना अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट गाइज यहाँ पर इस पूरे मामले के बाद एईडब्ल्यू के लास्ट ईयर के ऑल आउट पे पर व्यू की तरह ही एईडब्ल्यू के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर कोई बड़ा बवाल ना हो, इस चीज को रोकने के लिए टोनी खान ने जंगल बॉय जैक पेरी को एईडब्ल्यू के ऑल इन पे पर व्यू से बाहर कर दिया है और गाइज पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पे पर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी और सीएम पंक के इस ब्रॉल के बाद टोनी खान की मैनेजमेंट जंगल बॉय जैक पेरी को स्टेडियम से बाहर कर देती गई और गाइज यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी के इस हरकत के बाद एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट जंगल बॉय जैक पेरी को होटल में वापस जाने को कहती गई। तो गाइज वहीं टोनी खान के द्वारा सीएम पंक को स्टेडियम के अंदर ही रोक लिया जाता है और गाइज क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट ने सीएम पंक को बाहर न करके बल्कि जंगल बॉय जैक पेरी को स्टेडियम से बाहर किया है, तो इसीलिए अब इस चीज को लेकर तगड़ी अपडेट आ रही है कि सीएम पंक के ऊपर पॉसिबली जंगल बॉय जैक पेरी ने पहले अटैक किया था। और गाइज पहले जो रिपोर्टिंग सामने आई थी वही वाली स्टोरी पूरी तरह से करेक्ट थी, क्योंकि गाइज अगर यहां पर सीएम पंक ने पहले अटैक किया होता तो गाइज टोनी खान सीएम पंक के मैच को तुरंत बाद नहीं करते। और गाइज यहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स का यह कहना है कि जंगल बॉय जैक पेरी ने सबसे पहले बैक स्टेज पर जाके सीएम पंक के साथ बहसबाजी की थी और गाइज सीएम पंक ने अपने सेल्फ डिफेंस में आके जंगल बॉय जैक पेरी को चोकआउट कर दिया था। वेल गाइस कल यहां पर ऑल इन के बैक स्टेज पर इस पूरे बवाल के बाद अभी तक एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बट गाइस यहीं एईडब्ल्यू ऑल इन पे पर व्यू के मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पे पर व्यू के लाइव जाने के मात्र 5 मिनट पहले एईडब्ल्यू के ऑल इन के बैक स्टेज के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ है। और गाइस यहां पर यह पूरा मामला क्या है इस चीज को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और गाइस जब तक टोनी खान को यह पता नहीं चलता है कि इस पूरे मामले के अंदर ज्यादा गलती किसकी गई, तब तक टोनी खान इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे। वेल गाइस यहां पर टोनी खान ने तो यह क्लियर कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। बट गाइस यहीं अब इस पूरे मामले को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर, फाइटफुल और रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से कई सारी अलग अलग रिपोर्टिंग की जा रही है, जहां पर कई बार रिपोर्टर्स का यह कहना है कि पहले सीएम पंक ने जंगल बॉय पर अटैक किया, तो गाइस वहीं कई रिपोर्टर का यह कहना है कि जंगल बॉय ने सीएम पंक पर अटैक किया। और गाइस यहीं मल्टीपल रिपोर्टिंग के बाद अब यहां पर एईडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन मीरो ने सोशल मीडिया पर इस पूरे इंसिडेंट को लेकर ट्वीट किया है, जहां पर मीरो का यह कहना है कि रिपोर्टर्स इस पूरे मामले को जो लेकर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो पूरी रिपोर्टिंग गलत है। और गाइस एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एक्चुअल में क्या हुआ है इसको लेकर रिपोर्टर्स को कुछ भी नहीं मालूम है। वेल गाइस यहां पर वैसे तो मैं सीएम पंक को डिफेंड नहीं करना चाहता हूं, बट गाइस क्योंकि यहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर इस पूरे मामले के बाद जंगल बॉय जैक पेरी को स्टेडियम से बाहर किया गया है, तो गाइस मुझे लगता है कि पहली स्टोरी के अंदर ज्यादा दम है, क्योंकि गाइस यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी ने ही पहले ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर लाइव कैमरा के ऊपर सीएम पंक को मॉक किया। और गाइस शायद इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी ने जब सीएम पंक से बदतमीजी की होगी तो गाइस उल्टा सीएम पंक ने जंगल बॉय जैक पेरी को पेल दिया होगा। और गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर जंगल बॉय जैक
जैक पेरी को स्टेडियम से बाहर फेंक दिया गया। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ऑल आउट के बैक स्टेज पर इस पूरे बवाल के बाद सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी में से टोनी खान किसको सस्पेंड करते गए। वेल गाइस, आपको क्या लगता है AEW के ऑल इन के इस ब्रॉल के अंदर सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी में से किसकी ज्यादा गलती होगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।